गुड आफ्टरनून बच्चों। चलो तो हम क्या देख रहे थे? क्रिमिच की गेंद। क्रिमिच की गेंद जो पाठ है वो हम पढ़ रहे थे। तो इस पाठ की लेखिका है शांता कुमारी जैन। कौन लेखिका है? शांता कुमारी जैन। तो बोर्ड पे मैंने कुछ शब्दार्थ लिखे हैं और यहाँ पे वचन बदलो लिखा है। वो आपको क्या करने का है? आपका CW जो है, मैं अपना जो नोटबुक है उसका दो हिस्सा बनाया है ना, तो पहले हिस्से में CW लिखना है, दूसरे हिस्से में HW लिखना है अपने को। तो इस पाठ का जो है CW आप स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसको थोड़ा पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो और आप आराम से अपने अच्छे हस्ताक्षर में लिख के रखो ताकि आपको समझ में आना चाहिए। आपने जो लिखा है वो आपको पढ़ने का है, बाद में एग्जाम में ऐसे ही शब्द बार बार आएंगे, तो ये आप लिख के रखो ठीक से। हुआ? तो आप सभी अपना अपना बुक निकालोगे अभी, और पन्ना नंबर जो है 11 पन्ना नंबर निकालो। हम आए थे कहाँ पे एक्सप्लेन करते करते? तो आए थे 15 नंबर, पेज नंबर 15 पे आए थे। देखो ऐसी होगी, यहाँ पे आए थे, लेकिन मैं आज क्या कर रहा हूँ, आप कुछ भूल गए होंगे। ऐसे समझकर एक पाठ जो है मैं पढ़ना कैसा चाहिए, मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये पाठ जहाँ तक हमने सीखा है वहाँ तक ठीक से पढ़ो। लेकिन आपने पढ़ा होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं। वो पाठ पढ़ना कैसे चाहिए, कैसे ढंग चाहिए, आपकी आवाज कैसी होनी चाहिए, और इस पाठ की मजा कैसे लेनी चाहिए, मैं आपको एक बार पढ़ा के दिखा रहा हूँ। आप सिर्फ पंक्तियों के अपनी उंगली घुमाते जाओ। गर्मी की छुट्टियां थी, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाते हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की जीप सरका कर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों की चलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। उसने सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले की वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधे को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बार बार में की फूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे, देख रहे हो ना, अपने बुक में ध्यान रखो, और जो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे पंक्तियों के ऊपर अपनी उंगली घुमाते जाओ ताकि आपको जो पढ़ने के समय कुछ तकलीफ ना हो। उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की तिमंजी इमारत को और देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने उसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो न हो ये गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्के के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी।
उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए चली गई है और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर में से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडी फर्श पर बीचे चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया गया। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे दे सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वो गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वो मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, एक कैसी हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। दीपक क्या बोला? गेंद मेरी है। कैसी तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल भी तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लेने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। क्या बोल रहे दिनेश? मेरी गेंद तो 5 साल पहले खो गई थी। 5 महीने पहले खो गई थी। दीपक ने कहा, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और ये कभी हो नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वो मेरी है और सिर्फ मेरी ही है। दीपक क्या अपनी बात दोहरा रहा है बार बार कि ये गेंद मेरी ही है। चलो आगे देखो, आप पन्ना नंबर 14। अरे जा, बड़ा आ गया गेंद वाला, क्या सबूत है कि ये गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने कहा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा लिया है। अभी हथियाना वो अपना बनाने के लिए। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ। लास्ट में दिनेश बोला ये कि अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं। दिनेश ने क्या कहा? मैं गेंद को ला रहा हूँ, लेकिन अगर पक्का सबूत नहीं मिलता है ना वो किसी की है, तब तक मैं किसी के हाथ में दूंगा नहीं। गेंद आ गई। दीपक ने उसे देखते ही बोला, ये मेरी है। और दीपक जो है वो चालाक लड़का है। वो गेंद दिनेश के हाथ में देखते ही बोला, ये मेरी है, यही मेरी गेंद है। ये लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था और उसपे जो लाल रंग का निशान जो है वो ऐसे ही बिल्कुल मेरी गेंद पे था। ऐसे दीपक अपनी चतुराई से बता रहा है। वाह, सभी गेंदों पर तो ऐसे ही निशान होते हैं। अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा।
दीपक ने फिर जोर लगाया। मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। और एक बात दीपक ने बोली, देखो क्या बोल रहा है, मैं मेरे पापा से भी ये कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। वो क्या क्या कर रहा है दीपक, देखो, अरे जा जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है। अनिल ने कहा। अनिल ने क्या कहा, अरे तू क्या बोल रहा है, तेरे पापा से कहलवाएगा, मैं मेरे बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ कि ये गेंद तेरी नहीं दिनेश की है। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। और मैं कल के पीरियड में आपको मैंने बताया था, ऐसे गेंद भी मार के दिखाया था, वैसे दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। ये सब झूठ मूठ के वो कारण बता रहा है कि क्योंकि उसको वो गेंद अपनी बनानी है। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। तो लास्ट पीरियड में हम यहाँ तक आए थे, इधर तक हमने पाठ समझाया था। आपको समझ में आया है ना? नहीं आ रहा है तो मेरे को फिर से बार बार पूछते रहो, कुछ समझ में नहीं आया आता है तो। यहाँ से आगे ऐसे ही पूरा पाठ हम पढ़ते हैं एक बार, और बाद में इसका विस्तृत रूप में 3 या 4 परिच्छेद अभी बाकी है, अपना देखते हैं। चलो आगे चलिए। अच्छी बात है तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रोना से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, क्या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूंगा। अरे सुनील से क्यों पैसे लेगा? क्योंकि उसके बड़े भाई के, दीपक के बड़े भाई की शादी में सुनील ने, दीपक ऐसा करा था कि सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंकी है, इसलिए वो बोल रहा है कि मैं अगर मेरी गेंद दे दो, नहीं तो इसके पैसे मैं सुनील से दे दूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। गुट मजबूत होना मैंने दिया है, गुट समूह या दल। हम जो एक पार्टी बनाते हैं ना, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप, उसे समूह या दल कहते हैं। उसको यहाँ पे ग्रुप कहा है, ग्रुप। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे। अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले पे खेलिए। मतलब अभी झगड़ा करने का टाइम नहीं है, अभी ठंडा हवा चल रहा है, पहले तो हम इस गेंद से खेलते हैं, झगड़ा तो बाद में करेंगे। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। सब घर में गए और अपना अपना बल्ला लेके आए। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी टहका मारकर हंस पड़े। अभी टहका मारकर हंस पड़े मतलब मिलजुल के वो उनको सबको समझ में आया कि अरे ये गेंद मेरी भी नहीं थी, दिनेश की भी नहीं थी, दीपक की भी नहीं थी, सुधीर की भी नहीं थी, अनिल की भी नहीं थी, मतलब हमारे मोहल्ले की है ही नहीं थी। तो वो गेंद जिधर की थी वहां चली गई। इस बात का उनको हंसी आया। वो सब टहका मार के मतलब जोर से मिल के हंसना चालू किया। अभी देखो पीछे आओ, पन्ना नंबर 15 पे हम आए थे। कहीं पे देखो, मेरे साथ बाजार चल, मिला सबको लाइन। वहां से हम ये थोड़ा इसका फिर से देखते हैं ना।
मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसे ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। और दीपक जो है वो बड़ा ही होशियार और चतुर लड़का है। वो इस गेम को अपनाने के लिए कुछ भी बता रहा है। देखो पहले उसने क्या बताया कि मेरी गेंद तो 5 महीने पहले ही खोई है। दूसरी बात बोला कि वो सुधीर ने मेरे बड़े भाई की शादी के समय छत के ऊपर से उसको नीचे फेंकी थी। कभी फेंकी थी? 5 महीने पहले। और गेंद लाने के बाद क्या बोला, इसके ऊपर जो लाल टीका है वो ऐसे ही मेरे गेंद पे था। और वो बॉल हाथ में दिया और जमीन पर पटका के बोला मेरे गेंद के टप्पे की आवाज ऐसे ही आती थी। ये 4 कारण उसने इसलिए बताया कि वो गेंद को अपनाना चाहता था। बराबर? तो ये सब झूठ मूठ के कारण थे। क्योंकि अगर एक गेंद समझो कि 5 महीने एक ही जगह पे गिरी है तो उसको चूहे खाएंगे या उसके ऊपर मिट्टी के दाग आएंगे, आ सकते हैं ना? बिल्कुल आएंगे, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये गेंद ऐसी थी जैसे कि आज भी बाजार से खरीद के लाए। इतनी नई गेंद थी, चमचमा रही थी। तो सबको पता चला था कि ये दीपक की गेंद है नहीं। लेकिन दीपक की साथ देने वाले भी कई लड़के थे, क्योंकि वो सोचते थे कि दीपक को अगर गेंद मिल गए तो हम 3-4 मिलके एक साथ खेल सकते हैं। इसलिए वो दीपक की साथ दे रहे थे। और दिनेश की भी साथ कुछ लड़के दे रहे थे, क्योंकि दिनेश सच्चा लड़का था। अगर उसको वो गेंद घर में ही रखनी थी तो वो रख सकता था। वो जानबूझ के बाहर लेके आया क्योंकि वो सोचा कि जिसकी है उसको वो मिलनी चाहिए। देखो अच्छी बात है तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा। कौन बोला? दीपक बोला। अगर तुम मुझे ये गेंद नहीं दे रहे हो तो मैं इसको सड़क पर फेंक दूंगा। देखो कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। वो बोला कि मुझे नहीं दे रहे हो ना तो मैं इसको सड़क पे फेंकूंगा, देखता हूँ कैसे कोई खेलेगा इसे। तो दीपक और इसने क्या किया, दिनेश ने उसका हाथ पकड़ा। अब दीपक ने रुआ से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे जो है सुनील से ले लूंगा। अभी अंतिम हथियार अपनाया बोले तो वो रोने लगा। आप भी रोते हो ना, कोई आपकी चीज नहीं मिली तो आप क्या करते हैं, अपना अंतिम हथियार निकालते हुए अपना मुंह खोल के रोना, जोर से रोना चालू करते हो। अगर घर में अपनी माँ पापा कुछ चीज आपको चाहिए, जो चीज नहीं मिलती है, नहीं देते हैं, तब आप क्या करते हो, पहले मांगते हो, प्यार से मांगते हो, बाद में मुझे चाहिए ऐसा हाथ पकड़ के बैठते हो। अगर तभी भी नहीं दिया तो आप क्या करते हो, अपना अंतिम हथियार में क्या है वही दीपक ने निकाला। वो रोना चालू जैसा, रोने जैसी सूरत बनाई, मुझे वो गेम चाहिए, मेरे को दे दे, ऐसा ऐसा रोने लगा। नहीं तो मैं इससे पैसे, अगर बॉल दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे जो है सुनील से ले लूंगा। तो सुनील से क्यों ले रहा है? क्योंकि वो गेंद उसके बड़े भाई की शादी के टाइम छत पर से सुनील ने नीचे फेंकी थी। अब आगे चलो। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। मतलब ये तीनों जो है कौन, सुनील, दीपक और सुधीर, उनका गुट मतलब उनका संगठन क्या है, समूह, उनका दल बन रहा है, पार्टी बन रही है। उनके मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेम से खेलने को कर रहा था। और दिनेश का क्या चल रहा था मन में, अरे गेम किसकी भी हो, इसीलिए टाइम खेलने का है, मुझे खेलने का मेरा मूड बना है, तो इससे हम अब इस टाइम खेलते हैं। अब चुप भी रहो, झगड़ा बंद बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले लेके आओ, पहले खेल लो। और वो बोला अभी चुप रहो, अब तो धूप चला गया है, अभी ठंडी हवा चल रही है, अभी खेलने का तो मौसम बना है, अब सब मिले हैं तो पहले इस गेम से हम खेलेंगे। अपने अपने बल्ले लेके आओ। बल्ले क्या है, बल्ले कि अपना अपना बैट तो अपने अपने सबके पास थे, लेकिन वो क्या करते थे, गेम के लिए उन्होंने अपना संगठन बनाया था और
एक चंदा इकट्ठा करते थे, कुछ पैसे जमा करते थे और उससे बॉल लेके आते थे और उनका क्रिकेट का खेल चालू होता था। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। अभी खेलना चालू किया, क्रिकेट खेलना चालू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। बल्लेबाजी कौन कर रहा था? दिनेश ही बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वो चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। अब गेंद कहाँ जा गिरी? खेल रहा था, बल्लेबाजी कौन कर रहा था? दिनेश कर रहा था। 2-4 गेंद ही खेली होगी, तभी 5वीं 6 नंबर की गेंद जो दिनेश ने उठाई, ऐसी उठा के जो मारी, तो गेंद कहीं कहाँ दरवाजा पार करके, दरवाजे के बाहर एक सड़क थी, उस सड़क से गाड़ियां आ जा रही थी या तो एक स्कूटर वाला जा रहा था, तो उसके स्कूटर पे सामान रखने के लिए एक जालीदार टोकरी थी और वो टोकरी में जाके बराबर गेंद गिरी। ऐसे एक कहानी भी मैंने आपको सुनाई थी पिछले ताशिका को, जो ट्रेन में गेंद गिरी थी और गेंद गई थी चर्ची गेट। हाँ बराबर, वैसे ही ये गेंद उस जालीदार टोकरी में जाके गिरी। स्कूटर वाला तो चला गया। अब आगे स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला और गेंद गिरी और स्कूटर वाले को पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे। शुरुआत में वो बच्चों ने सब ने क्या किया, अरे हमारी गेंद गई करके वो सब स्कूटर के पीछे भागने लगे। अभी सोचो, बाकी कुछ फायदा कर रहा, कुछ मिलने वाला था क्या? कुछ नहीं मिलने वाला था, क्योंकि स्कूटर इतनी तेजी से भाग रहे थे, बच्चे तो इतने तेजी से भाग नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। अब हम तो इतनी धूम लगा के भाग नहीं सकते, स्कूटर की स्पीड बहुत बड़ी तेजी से स्कूटर वाला अपना स्कूटर लेके गया, अभी पीछे भाग के कुछ फायदा नहीं, बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। अभी सब रुक गए, एक बार सभी ने एक दूसरे को उधर ऐसे देखा, इसने इसको देखा, उसने उसको देखा, उसने सभी ने एक दूसरे को देखा और क्या किया और देखा और फिर सभी टहका मार कर हंस पड़े। टहका मार के मतलब मिलजुल के जोर से हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? कि सबको पता चला ये गेंद मेरी नहीं थी, ये दिनेश की नहीं थी, ये दीपक की नहीं थी, ये सुधीर की नहीं थी और यार किसी की नहीं थी, यानी कि हमारे मोहल्ले की गेंद थी ही नहीं। तो जिसकी थी उसके पास वो चली गई। इस बात पे उनको हंसी आया और जोर से सब ऐसा करके हंसने लगे। यहाँ पे बच्चों एक पाठ जो है, जो इसकी लेखिका है शांता कुमारी जैन, वो याद रखने का। इस पाठ की लेखिका कौन है? शांता कुमारी जैन, बढ़िया अच्छा लिखा है। तो आपने को क्या करने का है, ये कहानी जैसे लेखिका ने लिखा है ना, ये कहानी अच्छी लिखी है। जो चीज दूसरे की है वो दूसरे की होती है। तो आप एक गेंद गई कहाँ है? एक स्कूटर में जालीदार टोकरी है, वहां से आगे वो स्कूटर के साथ गई है। अपने को आगे लेकर बनने का है, यहाँ से तुम लेकर बनेंगे और क्या लिखने का है? कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, गेंद स्कूटर के साथ कहाँ गई होगी और गेंद के साथ आगे क्या क्या हो गया होगा, ये आपने को लिखने का है। तो सोचते रहो आगे गेंद के साथ क्या हुआ होगा। अब हम यहीं पे रुकते हैं, यही ताशिका इधर ही खत्म होते, मिलते हैं अगली ताशिका पे। धन्यवाद।